જો રસીકરણ હંમેશા જન્મથી શરૂ થશે, ડે વન ઓફ લાઈફ, મતલબ કે જ્યારે બાળક એક દિવસનું છે ત્યાંથી, અને ત્યાંથી અલગ અલગ મહિને અલગ અલગ વર્ષે એ રસીકરણ કન્ટિન્યુ રહે છે 14 વર્ષની ઉંમર સુધી. પણ એવું નથી કે ત્યાં રસીકરણ અટકી જાય છે. ઇવન એડલ્ટમાં પણ, એટલે 18 વર્ષથી મોટી ઉંમરના व्यक्तियों પણ અમુક બીમારીઓનું રસી લઈ શકતા હોય છે. और एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी सगर्भा माता है ना, उनको भी टीका दिया जाता है जी। टेटनस और डिप्थीरिया की, वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो बच्चा हो उसको भी प्रोटेक्शन मिला रहे, माता को भी प्रोटेक्शन मिला रहे, तो वो भी ज़रूरी है। जहाँ तक, एक तो ये सारी टीका बहुत ज़रूरी है। कुछ टीका एक सबके लिए बता दूँ कि सरकारी संस्था के थ्रू भी मिलता है, प्राइवेट में भी आपको सारे मिलते हैं। प्राइवेट में कुछ ज़्यादा वैक्सीन से मिलती है, बट बहुत जो ज़रूरी है उसकी बात करें तो टीबी की टीका हो गए, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो बहुत ज़रूरी है। तो ये और भी सारे हेपेटाइटिस, रोटावायरस, अभी तो अच्छी काफ़ी महँगी वैक्सीन्स भी है जो सरकारी संस्था के थ्रू भी मिल रहा है, प्राइवेट में तो अवेलेबल है ही, लेकिन सरकार के तो ये सारी काफ़ी इम्पोर्टेंट और ऐसी टीका है जो हर बच्चे को ज़रूर मिलना चाहिए उनके सही समय पे। और इसके लिए सतत प्रयास सरकार की तरफ से भी, और प्राइवेट जो हमारे मित्र हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, पीडियाट्रिशियंस, फिजिशियंस, ये भी कोशिश करते रहते हैं कि हर बच्चे को ज़रूरी टीका ये सारे उनको सही समय पर देकर हम उन्हें गंभीर बीमारियों से बचा सकें।